हाय माय ऑल ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और सुरक्षित हैं, ये मैं आशा करती हूँ और मैं कामना करती हूँ कि आप हमेशा अपनी लाइफ में शाइन करते रहे और ब्राइट आपका फ्यूचर हो। आपका आने वाला समय भी बहुत अच्छा हो और आपका प्रेजेंट भी बहुत अच्छा हो। तो चलिए देखते हैं, हमारे कुछ प्रेजेंट में कभी कभी कुछ थर्ड पार्टीज़ आ जाती हैं जो हमारी लाइफ को थोड़ा सा परेशान कर देती हैं और हम यही सोचते रहते हैं कि ये कब जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपके थर्ड पार्टी के रूप में मदर इन लॉ या फिर आपकी कोई नंद या फिर आपकी कोई जेठ, चाचा या इस तरह के कोई रिलेशनशिप में अगर आपको कोई परेशानी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रिलेशनशिप की रीडिंग है। इसमें हम जो भी रीडिंग करेंगे वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के को टारगेट करके नहीं कर रहे हैं, ना ही हम ये चाह रहे हैं कि किसी का घर टूटे। बस हम चाह रहे हैं कि क्लैरिटी मिले और गाइडेंस मिले। तो जिसने जो भी आपके साथ गलत किया है उसको क्या कर्मा मिलेगा वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो बने रहिए एंड तक और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा कि आपके लाइक और सब्सक्राइब से एप्रिशिएशन मिलता है और आपका सपोर्ट जब मिलता है तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है हमारे बॉडी में, हमारी ध्यान में, हमारे दिमाग में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बिना किसी डिले के और कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। सो लेट्स फाइंड आउट कि अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी, ये सिर्फ थर्ड पार्टी की रीडिंग्स है, तो जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वो मत देखिएगा। ऑल साइन रीडिंग है। ऑल साइन रीडिंग में आप लोग क्या है कि हर किसी को, हर जोडिएक साइन के लिए ये है, हर जोडिएक साइन के लिए ये है रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग है। तो ये आप जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी आपसे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो आपसे मैच नहीं होगा उसको आप जाने दीजिएगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं थर्ड पार्टी। ओके, कार्ड काफ़ी कुछ कहने लग गए हैं ऑलरेडी। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी लव रिलेशनशिप में ज़्यादा नज़र आ रही है। लॉट्स ऑफ थिंग हैपनिंग। खुशी की बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड आया है, एक मिनट, टू ऑफ कप का कार्ड आया है और जो ये बताता है कि चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। तो मुझे लगता है रीडिंग का एंड जो भला हो तो सब भला हो, है ना। तो लेट्स फाइंड आउट। बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ स्वॉर्ड एज यू कैन सी। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड हम ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं, बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। सो देखिए, फर्स्ट कार्ड से शुरुआत करते हैं। जो पहला कार्ड आपका आया है, पेज ऑफ कप, ये हमें दिखाता है कि आपकी लाइफ के जो कुछ पास्ट में क्या हुआ है कि आपके पार्टनर को किसी ने लव रिलेशनशिप का ऑफर दिया और आपके पार्टनर उसकी तरफ खींच चले आए। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करा इन्होंने उनकी तरफ, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और इसी चीज़ का फ़ायदा इस पर्सन ने उठाया। ये मेल एनर्जी भी हो सकती है, फीमेल एनर्जी भी हो सकती है। तो ये मेल फीमेल दोनों है लोगों के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में। तो ये पर्सन ने इमोशनल होने का फ़ायदा उठाया और आपके पर्सन के इमोशनल होने का फ़ायदा उठाया और अपनी तरफ आपके पर्सन को ले लिया बाय शोइंग लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। और आप इनके सामने ऐसे नज़र आते थे इनको, आपके पार्टनर को, कि जैसे कि आपके अंदर इमोशंस ही नहीं हैं और आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो। तो इस वजह से आपको इन्होंने ऐसा देखना छोड़ दिया, रोमांटिकली आपको प्रेस करना छोड़ दिया, आपको वो इम्पोर्टेंट देना छोड़ दिया जो एक हस्बैंड से वाइफ को मिलती है या एक पार्टनर से उसके पार्टनर को मिलती है। तो अगर आप मैरिज में हैं तो भी उसको उस तरह से दिखेगा और अगर आप मैरिज नहीं हुई है तो उस तरह से ही दिखेगा अपनी रीडिंग को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, पार्टनर की लाइफ में आई, वो लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग तो आई है, लेकिन बाद में उनको ये भी रियलाइज़ हुआ है कि फिनेंशियली मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुई है। क्योंकि बाद में क्या हुआ, ये आने वाले टाइम पर क्या हुआ है कि अभी जस्ट नियर फ्यूचर में ये होने वाला है कि थर्ड पार्टी को तो ये पता चलने वाला है कि जो पार्टनर है उनके पास क्या क्या पैसे हैं और क्या नहीं है। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो मनी से ही आई है, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा सा फिनेंशियली जगल कर रहे हैं। तो अगर इसके डिज़ायर ही पूरी नहीं होंगी तो ये आपके पार्टनर के साथ रहेंगी क्यों। तो क्योंकि पार्टनर जगल कर रहे हैं फिनेंशियली और थर्ड पार्टी वांट्स अबेंडेंस, लॉट्स ऑफ लग्जरी लाइफ, और फिर अगर उसको ये सब नहीं मिलेगा आपके पार्टनर से तो वो किसी और की तरफ जाने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगी। पेज ऑफ वॉन्ड इज सेइंग दैट। तो दूसरे पार्टनर की तरफ जाने के लिए आपकी जो हमारी जो थर्ड पार्टी यहाँ पे निकल कर आई है आपकी लाइफ में जो है, वो अगर आपके पर्सन की तरफ पहले आई थी लेकिन अब वो दूसरे की तरफ भी जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, अगर आपके पार्टनर उसको फिनेंशियली वो सुकून और वो लाइफ नहीं दे सकते तो।
आप यहाँ पे जस्टिस की डिमांड कर रहे हो बहुत टाइम से। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उससे आपको जस्टिस मिले। आपकी लाइफ में इसके आने की वजह से बहुत टावर मोमेंट आया। लव रिलेशनशिप ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है किसी की मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इस वजह से भी उनकी लाइफ में टावर कार्ड आया है उनके पार्टनर, और उन्होंने सेपरेशन कराया मनी वाइज, मनी से रिलेटेड इश्यूज़ करके। अब आपने आपकी कंडीशन ऐसी आ गई थी जहाँ आपको सहारे की ज़रूरत थी, पर आपको नहीं मिला वो सहारा। आपने हमेशा जस्टिस की डिमांड करी अपने भगवान से, आप स्पिरिचुअल होते चले गए, और फाइनेंशियल लॉसेस तो आपने भी बहुत झेले हैं। आपको पता चला है कि मुझे वो सपोर्ट और फाइनेंस का सिक्योरिटी नहीं मिली है जो मुझे मिलनी चाहिए आफ्टर मैरिज, या मेरे पार्टनर से, या वो कमिटमेंट की सिक्योरिटी नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए पार्टनर की तरफ से। तो ये चीज़ें आपके साथ होती चली गई, और आप इस उधेड़-बुन में लगे रहे कि पार्टनर आएंगे और चीज़ें आपके लिए सॉल्व हो जाएंगी। पर पार्टनर कैसे आते हैं, वो मैनिपुलेशन में थे। ये देखिए थर्ड पर्सन यहाँ पे जैसे एक स्कॉर्पियो है, ये हिडन है, बिकॉज आपके पार्टनर का इतना मैनिपुलेशन रहा है। उनको जो भी आपके जो थर्ड पार्टी है उसने इतना कुछ बोला है कि इस मैनिपुलेशन में उनको ये समझ में नहीं आया सच क्या है गलत क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे एक मून है ना तो ये सन है, तो उनको जो क्लैरिटी नहीं मिली कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लाइफ में और होती चली गई। बट यहाँ पे खुशी की बात यह है कि बहुत लोगों का फैब में रीयूनियन आ रहा है, और इस फैब में रीयूनियन की वजह से काफ़ी चीज़ें बहुत सॉल्व हो जाएंगी। आपके पर्सन का पर्सनैलिटी चेंज आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। आपकी जो भी स्ट्रेस रहा है पास्ट में वो सब दूर होगा, और आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ द रीयूनियन ऑफ योर एंड विद योर पार्टनर आपका। तो अभी क्या है कि चाहे आपकी यहाँ पे जो थर्ड पार्टी निकल के आई है वो 2 थर्ड पार्टी निकल के आई है, और एक थर्ड पार्टी यहाँ पे मैंने अभी ये हिडन है जो मैंने बताई नहीं है, वो है ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके किसी बिजनेस में है, और इसने बिजनेस में वे में आपको धोखा दिया है, ठीक है। पार्टनर बन के पैसों के मामले में आपको धोखा दिया। तो यहाँ पे 3 थर्ड पार्टी निकल के आई हैं। पहली लव रिलेशनशिप की, सेकंड मदर इन लॉ, एंड थर्ड जिन्होंने बिजनेस में आपको धोखा दिया है। फिनेंशियली आपसे या तो पैसा लिया, फाइनेंशियली या पैसा लिया आपसे, सपोर्ट मांगा पहले, और बाद में आपका ही पैसा देने से इनकार कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई है, और यही चीज़ें जो आपको वर्क प्लेस पे भी हो सकती है कि आपका प्रमोशन किसी ने रोक दिया हो, और आपका जो इंसेंटिव बोनस आना था वो आपका अपग्रेड नहीं हुआ हो, आपका नाम वहाँ से हटा दिया हो। तो ये वर्क प्लेस पे भी मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, और यहाँ पे नज़र आ रही है लव रिलेशनशिप में, और आपकी अगर लाइफ में मदर इन लॉ है तो वो बहुत डोमिनेटिंग है। तो लेट्स फाइंड आउट कि हमारी जो थर्ड पार्टी है, अब ये थर्ड पार्टी है इसका कर्मा क्या होगा। आप देखिए ये पास्ट में चली जाएगी। जो भी पास्ट इसने किया है इसको उसको भोगना पड़ेगा। जो भी इसने आपको दुख दिए हैं आपकी लाइफ में आने के बाद, इसको वो चीज़ें बिट्रेल करेंगी। इसको वो चीज़ जो भी इसने आपको दुख दिए हैं वो इसको वापस से खुद को मिलेंगे। जो जितना आप परेशान हुए हो तड़पे हो, उतना ही ये भी उतना ही परेशान होंगी, तड़पेगी, और लोग इसका भरोसा भी नहीं करेंगे। फाइनेंशियली भी लॉसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। द हर्मिट कार्ड इज़ देयर, जो कि ये बताता है कि ये हर्मिट कार्ड में जाने वाली है वर्गो। और थर्ड पार्टी का ये जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर आपकी लाइफ में अब 3 निकल के आई हैं, 3 ही लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो क्या होने वाला है इसका, एंड, डेथ का कार्ड। तो थर्ड पार्टी का इस रीडिंग में एंड हो रहा है। तो जो लोग भी व्यूअर्स इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, इन तीनों में से कोई भी, तो उसका एंड होते हुए नज़र आ रहा है, वो जाती हुई नज़र आ रही है। लुक एट द कार्ड। इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या कि अगर आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी निकल जाए और आपके पार्टनर का यहाँ पे रीयूनियन हो जाए। इससे बेहतर कुछ हो सकता है? नहीं। सो हम इसी के पर फोकस करेंगे। अब आपके लिए हम गाइडेंस निकाल लेते हैं। तो हमने देखा कुल मिला के अभी तक जो मैंने कार्ड निकाले हैं उसमें जो थर्ड पार्टी है वो आपकी लाइफ से जा रही है ओवर थिंकिंग। अब कब तक जाएगी? ये मार्च तक जा सकती है। फैब में कई लोगों की जा रही है, ठीक है, और मिनिमम ये 6 मंथ के अंदर अंदर जा रही है। अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में रिसेंटली आई है तो ये थोड़ा टाइम लेगी, ठीक है, 2 ईयर्स भी ले सकती है। बहुत रेयर केसेस में है, सबके साथ नहीं है, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी की वजह से आपकी तरफ थर्ड पार्टी आई है तो भी फैसला आपकी तरफ ही जाएगा, अगर कोई कोर्ट केस भी चल रहा है तो।
लेट्स फाइंड आउट योर गाइडेंस। तो हम यहाँ 3 कार्ड निकालेंगे, चूज़ 1, 1, 2 एंड 3। इसमें से एक आप चूज़ कर लीजिए और यही आपकी गाइडेंस होगी कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, आपको इन परिस्थितियों में किस तरह से अपने बिहेवियर को मेंटेन रखना है। तो 1, 2, 3, होप यू चूज्ड। आंखें बंद करके आप जो भी आपको लगे, मैं 1, 2, 3 में जो चूज़ करूँ वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहला कार्ड निकालते हैं। होप यू चूज्ड। हाई ऑनर इज़ देयर। सो यानी कि आपको अपने जो वर्क प्लेस है, मोस्ट ऑफ द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ इज़ इन वर्क प्लेस। उनका वर्किंग एक दे आर प्रोफेशनली वेरी वेल्ड, ओके, बहुत हाई ऑनर में है। वो प्रिंसिपल हो सकते हैं किसी वर्क प्लेस पे, प्राइवेट जॉब पे, जनरल मैनेजर या फिर HR या फिर आर्मी मैन में, या फिर हाई ऑनर में ब्रिगेडियर या फिर इस तरह के लेफ्टिनेंट या फिर एयरफोर्स में हो सकते हैं। तो जो भी है, सो हाई ऑनर ये बताता है कि कार्ड ये बताता है फर्स्ट व्यूवर्स जिन्होंने आपने चूज़ किया है कि आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन रखनी है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखना है, जो भी तक आप रखते आए हो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है थर्ड पार्टी की वजह से। और अगर आप वर्किंग हो तो आपको अपने वर्क प्लेस पे ध्यान देना है। आपके लिए प्रमोशन आ रहा है, आपके लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं और आपको हाई ऑनर मिलने वाला है, यानी कि आपको एक अपलिफ्ट होने वाले हो आप एक पोजीशन में, वेदर इट इज़ इन रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ इन वर्क प्लेस। टॉयल एंड लेबर, इसका मतलब ये होता है कि अभी आपको अपने को वर्क में आपने बहुत बिजी रख लिया है, बहुत स्ट्रेस में रहते हो आप। पाइल कार्ड 2 जिसने चूज़ किया है। सो आप लोगों के लिए व्यूअर्स ये है मैसेज आया है, नंबर 3811 देयर इज़ अ नंबर। तो ये बता रहा है कार्ड कि आपको ना थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, अपने इस पूरे शेड्यूल से थोड़ा सा आउटिंग करने की ज़रूरत है। अब आप सोचेंगे हैं हम कहाँ जाएं, तो ऐसा नहीं है, कोई ना कोई मिल ही जाता है साथ। तो अपना कोई ना कोई फ्रेंड होगा ही, उससे थोड़ी देर फ़ोन पे बात ही कर लीजिए, कहीं जाने का प्लान बना लीजिए, लंच पे, डिनर पे कहीं भी चले जाइए या कहीं घूमने चले जाइए। या अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं भी नहीं जाना तो एटलीस्ट आप वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर जाइए। तो मतलब कुल मिला के ये है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है अपने इस बिजी शेड्यूल से। तो ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर आई है। थर्ड कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, कोर्ट हाउस, ओके। अगर थर्ड कार्ड आपने चूज़ किया है और आपका कोई कोर्ट में चल रहा है मुकदमा या फिर कोई केस ना, तो वो ना सॉल्व हो जाएगा। ये तो कार्ड ही भी दिखाता है। पहले तो सिंपल सा आंसर है इसका। नंबर 23 एंड 5 नंबर इज़ देयर। ऑल्सो ये आपकी एक कोर्ट मैरिज को दिखाता है। अगर मैरिज इश्यूज़ हैं तो मैरिज में आपकी मैरिज होने के बहुत ग्रेट चांसेस हैं विद इन 5 मंथ, विद इन 5 वीक। आपको हो सकता है आप 23 थर्ड बॉर्न हो या फिर 23 आपकी लाइफ में कुछ मैटर करता हो, और ये सब 23 डेट तक हो जाएगा इस फैब में, या फिर आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं तब। कोर्ट हाउस ये भी कहता है कि एक न्याय का जगह होती है ये, जहाँ पे न्याय होता है। तो आप अगर जस्टिस ढूंढ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि कर्मा मिले इस थर्ड पार्टी को, तो वो भी उसको ज़रूर मिलेगा। और अगेन ये भी जैसे हाई ऑनर का कार्ड पहले आया था कार्ड 1 के लिए, तो उसी तरह आपके लिए भी हाई ऑनर का कार्ड है कि आप एक क्लैरिटी आपको बहुत मिलने वाली है और आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिलने वाली है। ये जो मैनिपुलेशन था ना, इससे ये बाहर आएंगे और क्लैरिटी इनको मिलेगी। सो ये थी आज की रीडिंग। होप यू लाइक दिस। और मुझे लगता है इसमें बहुत सारी क्लैरिटी थी। शॉर्ट रीडिंग है लेकिन बहुत इफेक्टिव रीडिंग है। जो भी आप अगर कन्फ्यूजन स्टेज में हैं इस वक्त, तो उसको अपने आप को बाहर निकालिए। मुझे लगता है चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। हो सकता है आपकी जो इस कंडीशन हो आपको उसको देख के लगे कि नहीं ये कैसे हो सकता है, बट चीज़ें बदल जाती हैं। मैं पहले भी आपको ये बात कही है और अभी भी कह रही हूँ अपनी रीडिंग में कि हम जो आज खा रहे हैं ज़रूरी नहीं है हम कल भी खाएं। हमारा डिनर ब्रेकफास्ट हमेशा अलग होता है, तो उसी तरह हमारी सोच एनर्जी हमेशा अलग होती है। आज इस डे में जो एनर्जी है वो अलग, अगले दिन अलग होगी। तो यही सब आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। तो उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि जो थर्ड पार्टी है वो किसी मतलब से उनके साथ है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, लव रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इनमें से कोई रिलेशनशिप हो। तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। और थर्ड पार्टी को वैसे भी कोई और भी पसंद आ रहा है जिसकी तरफ वो जाने वाली है, ठीक है। और हो सकता है कोई पर्सन आप लोगों की हेल्प करे,
तो आने वाले टाइम पर तो ये चीज़ें आपके लिए निकल कर आई है और मुझे लगता है बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस है यहाँ पर। ये ऑल कार्ड्स आर चार्ज्ड, ये चार्ज कार्ड हैं, तो जो भी ये मैसेज देते हैं ये बहुत श्योर और 100% ट्रू होते हैं। तो बिलीव इन दैट, बिलीव इन योर सेल्फ। और हम कहेंगे साथ में मिलके राधे राधे।